स्वामी जी, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में आपने थोड़ा हिंट दिया, उसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालते कि क्या भेद है। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, अपने स्वयं का ज्ञान। अभी हम बाहर का हमारे पास ज्ञान है, लोगों के बारे में जांचना है, अच्छे हैं बुरे, इसी में हम लिप्त हैं जी जो नहीं रहेगा उसका ज्ञान अभी है हमारे पास। जी। क्या? हाँ रूपों का ज्ञान। हाँ तो वो नहीं रहने वाले हैं, उसका ज्ञान है। जी उससे छुड़ा के आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान होगा तब इसके बाद कहाँ से आए हैं हाँ और कहाँ जाना है, हाँ। उसकी यात्रा होगी, परमात्मा से मिलना। उसे ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। तो पहले आत्मज्ञान, मान लीजिए किसी को माँ बनना है तो पहले तो गर्भ धारण करना पड़ेगा ना। जी। गर्भ धारण बिना किए माँ बन सकती है? नहीं। पहले गर्भ धारण फिर माँ बनेगी। जी तो वैसे पहले आत्मज्ञान फिर ब्रह्म ज्ञान। जी। अभी तो भौतिक जगत का ज्ञान है ना हमारे पास, अभी तो हमारा भी ज्ञान हमारे पास नहीं है। जी। क्या? हाँ आत्मा का भी तो बोध नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। जी। है? नहीं। सुना सुनाई है। जी। कोई कह रहा है मैं आत्मा हूँ, तो कोई कह रहा है मेरे अंदर आत्मा है। हाँ तरह तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसका बोध तो नहीं है, ज्ञान तो नहीं है। जी। तो आत्मज्ञान होगा तब इसके बाद परमात्मा की यात्रा शुरुआत होगी। पहले आत्मिक दर्शन। तो क्या आत्मज्ञान के बाद भी साधना जारी रहती है? आत्मज्ञान के बाद आंतरिक रहती है, बस इंतजार। जैसे गर्भ धारण हो गया तो अब क्या है? इंतजार। अब इंतजार और नियम संयम से भोजन। जी क्या? जी। वो नियम संयम से भोजन करती है, उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चों पे लगा रहता है। जी गर्भ में जी। बच्चों इसलिए कि पता नहीं गर्भ में कितने बच्चे हैं। हाँ क्या? कोई जी। बोल नहीं सकता, जी। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब उसका ध्यान वहाँ लगा रहता है। एक समय ऐसे पीड़ा से गुजरती है, माँ बन जाती है। जी तो वैसे ही धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म। जी समझ रहे हैं? जी। तो आत्मज्ञान फिर ब्रह्म ज्ञान। तो आत्मज्ञान के बाद फिर इंतजार रहता है। क्या? फिर वो अपने आप आंतरिक ही होता यात्रा है। शुरुआत होती अच्छा। है। हाँ, वहां से उसके बाद परमात्मा की यात्रा शुरुआत होती है। जैसे गर्भ धारण के बाद माँ बनने की यात्रा शुरुआत होती है। अच्छा। क्या? जी जी। अब किसी को एक दिन में गर्भ धारण हो जाता है, किसी को कई साल लग जाते हैं। जी। पता नहीं, कोई बता सकता है शादी के बाद कि इनको कितने समय में बच्चे होंगे? नहीं। किसी को एक साल में हो जाते हैं, किसी को कई साल लग जाते हैं। जी। तो इसीलिए किसी को बताया नहीं जा सकता कि किसको कब आत्मज्ञान हो जाएगा। और किसी को पूरा जीवन माँ बाप नहीं बन पाते। हाँ, ऐसा भी होता और क्रिया सब कर रहे हैं। है। जी तो कहने का मतलब आत्मज्ञान किसको कब हो जाएगा पता नहीं, ये कोई नहीं बता। जी समझ रहे हो? जी। तो आत्मज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा में वो परमात्मा प्राप्ति की जो उनकी आकांक्षा रहती है, वो परमात्मा क्या कोई देवी देवता का साक्षात्कार वो चाहते हैं कि क्या वो चाहते हैं? क्योंकि वो तो अब तृप्त हो चुके हैं, तो अब उनकी अब वो कुछ नहीं, आत्मज्ञान के बाद कुछ नहीं। गर्भ धारण के बाद क्या है? अब तो पक्का है माँ बन जाएंगे। अच्छा। अब कोई इच्छा ही नहीं रही माँ बनने की, अब तो बन जाएंगे ना। अच्छा। गर्भ धारण नहीं था तब माँ बनने की इच्छा थी। हाँ। अब गर्भ धारण हो गया, पक्का हो गया ना कि बन जाऊंगी। अच्छा। अब थोड़ी ना इच्छा रहेगी कि मैं माँ बन जाऊं। हाँ। अब तो भ्रम मिट गए, संशय मिट गए, गर्भ धारण हो गया तो आत्मज्ञान हो गया। अब कहाँ संशय रहा? अब तो बस परमात्मा से मिलना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। ऐसा गर्भ धारण के बाद तो पक्का हो गया ना माँ बनूंगी। जी। अब वो थोड़ी न किसी से कहेगी हाँ कि मुझे माँ बनना है। जी। अब वो कहेगी हाँ पक्का माँ बनूंगी। हाँ। अब कोई संशय ही नहीं। हाँ। अब उसके जितने भी माँ बनने के प्रयास थे खत्म हो गए। हाँ। क्या? जी। प्रयास खत्म कर देगी? करेगी कोई प्रयास? नहीं, सारे प्रयास खत्म, क्योंकि गर्भ धारण हो हो गया। चुका है। तो आत्म ज्ञान
को उपलब्ध हो गया तो सारा प्रयास बाहर का खत्म हो जी। गया। अब वो इंतजार कर रहा है। जी प्रयास तभी तक कोई करता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। जी जब आत्मिक दर्शन हो गया, आत्म का ज्ञान हो गया, तो फिर अब इंतजार। अच्छा अब प्रयास खत्म, जी। प्रयास से मुक्त हो गया। समझ गए? तो वो भी घटना एकाएक ही घटती है, कोई उसके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कोई साधना खत्म हो गया, अब इंतजार। इंतजार है अभी। तो इस पृथ्वी पर कोई मादा है, कोई 9 महीने में बनती है। हाँ तो बहुत ऐसे पशु हैं, मान लीजिए इंसान है तो कुछ 9 महीने, लेकिन कोई 8 महीने में भी हो जाता है, जी किसी होता को 7 महीने में भी हो जाता है, जी किसी को 9 पार हो भी हो जाता है। पक्का तो नहीं है जी कि गर्भ धारण के बाद आज कोई बता सकता है कि इतने दिन पक्का, इतने दिन नहीं। में माँ बनेंगी। नहीं किसी का 7वां लड़का हो जाता है, नहीं हो जाता है, लड़के या लड़की 7 महीने में अच्छा हाँ 7 महीने में हो भी कई जाता बार है ना। होते हैं। किसी को 8 लगता है, किसी को 9 लगता है। तो वैसे ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया तो इतना तो पक्का हो गया, परमात्मा से मिलना होगा। होगा। अब कब हो जाए पता नहीं। अच्छा अच्छा, अन्य जीव हैं तो जी। कोई 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 1 हफ्ता लगते हैं, हाँ किसी का जीवन ही 1-2 दिन का होता है, उसमें वो माँ बाप सब बन जाते हैं। जी, नहीं, होता है। ऐसे जीव पृथ्वी हाँ पर है। हाँ तो पता नहीं कब मिलना हो जाए। अच्छा। तो अनुभव के हिसाब से दोनों में फर्क नहीं रहता, अनुभव नहीं, यात्रा है, जैसे- फर्क नहीं है। जैसे आत्मज्ञान में जैसे आनंद मिलता है ऐसा कहते हैं, परम आनंद। परमानंद, जो अंदर से ही एक खुशी रहती है। हाँ, तो वैसा ब्रह्म ज्ञान में फिर ऐसा कोई अनुभव अलग होता है कि? अब तो होगा तब। जी आत्मज्ञान तक मैं बता सकता हूँ। जी अच्छा भाई कोई व्यक्ति अगर माँ गर्भ धारण कर ली है तो वो गर्भ धारण का अनुभव बता सकती है, जी माँ बनने का भी अनुभव नहीं बता नहीं हुआ सकती है है। जी लेकिन एक बता सकती है कि मैं बन जाऊंगी अब, लेकिन हाँ गर्भ धारण का अनुभव बता सकती है। तो वैसे आत्मज्ञान तक मैं बोल सकता हूँ। जी। तो ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद भी जो ज्ञानी है वो शरीर में रहते हैं या फिर उनको जाना अब वो तो निश्चित हो जाता है? जब हो जाए तो जाना तो अज्ञानी को भी है, जाना ज्ञानी को भी है। ये शरीर तो छोड़ना ही है वो ना। तो है तो परमात्मा के पास चला जाएगा। और कोई इच्छा अपेक्षा में है तो शरीर धारण करेगा, इसी संसार में भटकेगा। तो जो ब्रह्म ज्ञान आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से ब्रह्म ज्ञान का मतलब जब हम शरीर छोड़ के, जो ज्ञानी शरीर छोड़ के जब जाएगा वो है? नहीं, वो हो सकता है उसके पहले हो जाए, अच्छा या शरीर छोड़ेगा तो हो सकता है अगला शरीर उसी ज्ञान में हो। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कितना हो भी सकता समय लग सकता है, कुछ भी पर लग सकता होगा है। निश्चित है। आत्मज्ञान के बाद पक्का हो गया। अच्छा जी। फिर वो इंतजार करता है जी, बस। मिले नहीं मिले वो सब कुछ उसके स्वीकार पक्का है। हो गया, पर कैसे नहीं होगा? नहीं, एक कोई भी मादा गर्भ को धारण हो गया तो अब संशय कैसे रहा जी, कि नहीं मिलेगा? पर अब उनको खुद से ये आकांक्षा ही रहती कि मुझे चाहिए, चाहिए का भाव कैसे? खत्म हो अब जाता तो हो गया, मिलेगा। अब कैसे? आकांक्षा खत्म हो गई ना। है। जी 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 समझ। कोई स्त्री गर्भ को धारण कर लेगी, क्या इच्छा जताएगी क्या कि मैं अभी माँ बन जाऊँ? उसे पता है समय आएगा, ये प्राकृतिक है। हाँ अब मेरे तरफ से काम खत्म हो गया, जी अब ये प्राकृतिक है, अपने आप होगा। 7 महीने में भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, 9 में भी हो सकता है, 9 पार भी हो सकता है। जी तो इंतजार करेगी। जी अगर उससे कोई प्रयास भी करवाएगा तो मना कर देगी। जी उसे पता है प्रयास हानि हो सकता है। हाँ क्या? जी प्रयास से हानि हो सकता है। जी इसलिए आत्मज्ञानी जो पुरुष होता है वो प्रयास खत्म हो जाता है उसका। जी अगर उसे कोई आके भी कहे कि मैं ब्रह्म ज्ञान करवाऊंगा तो बोल देगा नहीं। अच्छा बात समझ रहे हो? जी बोल देगा नहीं, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे पता है हो जाएगा। अच्छा जी जी अब वो प्राकृतिक इंतजार करता है। जी कोई गर्भ धारण कर ले और धारण कर ली, कोई भी
इस तरीके, और एक दिन बाद कोई आके बोले मैं तुम्हें आज भी अभी माँ बना देता हूँ, वो स्वीकार करेगी इस बात को? नहीं, नहीं करें। आत्मज्ञान के बाद पक्का हो जाता है जी कि परमात्मा से मिलना होगा। अब वो प्राकृतिक होगा, जी तो कोई आके बोले भी तो नहीं करवाएगा, जी वो इंतजार करेगा बस। जी